तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम बनकेवरा भाग 1 के कहानी का पार्ट 2 लाए हैं, जो इसमें हम पूरा करने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप इस शॉर्ट नोट्स को, जो 1 लाइनर है, इसे पढ़ने से पहले एक बार कहानी ज़रूर पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम के जाने से पहले 2 दिन पहले इसको एक बार पक्का देख लेंगे। आप 100% है कि आप पूरा क्वेश्चन करके आइएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कहानी किसका है, तो कहानी जो है जख्म किसका है लिखा हुआ, श्रीकांत जी का। अरे जख्म किसको मिलता है, श्रीकांत जी को। अरे याद हुआ लेखक का नाम, ठीक ना। अब इसमें पात्र भौजी का जख्म, पात्र कौन है, भौजी हैं। इसमें भौजी से मोर मतलब देवर का रेल स्टेशन पर भेंट हुआ। ये देवर था ना, वो गांव का देवर था, अपना ही भौजी का देवर नहीं था। ये जो जख्म कहानी में एक भौजी जो गांव के द्वारा सताई जाती है, ठीक है ना, उसके बारे में इसमें उल्लेख है, ठीक ना। तो इसी के बारे में बताया गया है इस कहानी में। और जो भौजी और देवर का जो भेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। रेल स्टेशन पर, गांव के स्टेशन में गाड़ी थोड़ा देर के लिए यहाँ है ठड़ुवाइला, मतलब खड़ा होता है, ठीक ना। गांव में जो है स्टेशन पर रेलगाड़ी थोड़ा समय के लिए खड़ा होता है। गांव के सभी आदमी मन खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूल लेके कहाँ, रांची में बेच खोज 2 पैसा कमाती थी। मतलब रांची में बेच खोज कर 2 पैसा कमाती थी। भौजी दतून बेचती थी। भौजी क्या करती थी, दतून बेचती थी। एकदम VVI है। भौजी क्या करती थी, और सब ये बन का पतई कहाँ बेचने जाती थी, रांची में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। भौजी दतून और सरई पतई कर बीड़ा रेलगाड़ी पर चढ़ाई। अरे भौजी सरई पतई और कहाँ चढ़ाई, रेलगाड़ी पर। भौजी के दतून को रेलगाड़ी में देवर जो है सहायता किया। कहाँ, अरे रेलगाड़ी में भौजी के दतून को डालने में रेलगाड़ी में कौन सहायता किया, तो उसका देवर सहायता किया। आपको हमेशा याद रखना है ये सब। देवर के गोड़ में क्या हुआ था, बल तोड़ हुआ था। मस्त है क्वेश्चन, एकदम ट्रिपल स्टार दीजिए भाई ये सबको, ठीक ना। भौजी दतून के बोझा को पलट कर देवर को बैठने के लिए बोली। अरे भाई देवर को बैठने का जगह नहीं मिल रहा था, वो नहीं बैठ पा रहे थे, तो भौजी क्या की, दतून को पलट दी, मतलब गिरा दी, और उसको बोली कि बैठ जाए इस पर। भौजी नज़र के आगे से गछ वृक्ष नदी नाला खेत खलियान सब पाछे लुकाते जाते रहे। अरे जब हम लोग चलते हैं बस में, तो स्पीड में जब पार होती है, तो सब जो सामने का हम लोग चित्र जो देखते हैं, दृश्य, वो तो पीछे की ओर ही जाता है ना। तो वही इसका इसमें चढ़ना है। देवर देखा कि भौजी डाँड़ ले हेठे ठेहुना से तनी नीचे तक लेपटाल लुगा और पेवंद लागल पहन ले है। ये सब देवर देख रहा है। तो भौजी कैसा पहनी थी, साड़ी, एकदम वही चीज़ इसमें वर्णन है। डाँड़ से ऊपरे गोटक फाटल जैकेट, और डाँड़ से ऊपरे फटा हुआ जैकेट, मतलब कि ब्लाउज पहनी हुई थी। पतई के बीड़ा पूरा एकदम फटलाही लुगा अपन पीठ से बांधी थी। जो पतई का बीड़ा है, अपना फटलाही लुगा से कहाँ बांधी थी, अपना पीठ पर बांधी थी, ठीक है। भौजी दतून पतई उनकर जमा पूंजी रहे। जो भौजी का दतून पतई था, वो भौजी का जमा पूंजी था। जो मतलब अगर उनका पूरा कमाई 2 दिन तक ढक लाई, मतलब उनका जो पूरा दतून पतई का था, अगर वो पूरा बेचते तो 2 दिन तक खाते, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। भौजी का पति का नाम क्या था, सालू। इसको आप माइंड में स्टार दे दीजिए कि आपको आना ही है। भौजी का क्या गो बेटा, 2 गो, ना पढ़े के ना लिखे के, एकदम मूर्ख। हाँ, पहले देखिए भौजी पिंधे ओढ़े का ढंग, भौजी का पीढ़े ओढ़े का ढंग, साड़ी जैकेट मन गांव के जनाना मन से एकदम अलग था। जब उसके पति सालू थे, ठीक ना, और जब वो कपड़ा पहनती थी तो गांव मन से एकदम अलग था। भौजी से 4 जन आसरा करता था बात करने को। अरे भौजी से 4-5 लोग मतलब नहीं होता है, बहुत अच्छी थी पहले जब उसके पति थे तब, ठीक ना। और पति सालू के मरने के बाद भौजी के डायन बोल दिया गया। अरे सालू को मरने के बाद भौजी को क्या बोल दिया गया कि भौजी डायन है, ठीक ना। और भौजी के जुर्माना लगवाई दिया।
सालू संगे जो बराबर पिए खाए वाला रहे उहे सब किया था। और मतलब सालू के संगे जो सालू उसका पति है, मतलब पीने खाने वाला उसका दोस्त लोग जो है, वही लोग जुर्माना लगवा दिया था कि भौजी डायन है। दोनों बेटा मन गांव के सरदार संगे गुजरात चला गया। देखिए भाई, अरे दोनों बेटा मन कहाँ चला गया था? गुजरात। किसके साथ? गांव के सरदार मन से, ठीक ना। VVI लिखिए इसको। भौजी बोली, दुनिया पूत खातिर मरेला, मुदा जब कपूत हो जाला तब नी रहल पूत से बेसी दुख होला। समझे क्या बोली भौजी? चलिए, तो आपका ये कहानी यहीं समाप्त होता है। अब हम एक सेकेंड, तब अब हम लोग जख्म का ही नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए अब क्या हुआ। देवर के जख्म बचाने के लिए भौजी धक्का खाई। मतलब देवर को क्या हुआ था? बल तोड़ हुआ था, ठीक ना। और धक्का मुक्की से बचाने के लिए धक्का कौन खाई? मतलब उसका जख्म को बचाने के लिए तो भौजी खाई, ठीक ना। भौजी खाई। तब उसका देवर जो क्या बोल रहा है, देवर बोला कि भीजल लुगा में पानी छिटक कने भींजी। मतलब भौजी को इतना सारा दुख है, डायन सब बोल दिया, उसके पति मर गए हैं, ठीक ना। अगर थोड़ा सा और दुख मिल ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। मतलब ये देवर बोल रहा है। और दूसरा क्या बोला देवर कि कठुआल हाथे बर्फों के छूले का बुझाए। मतलब वही बात है कि अगर आदमी दुख में है, अगर थोड़ा सा और दुख मिल जाता है तो क्या है, ऐसा सोच है, जैसा बोल रहे हैं। गांव वाला भौजी से जुर्माना 3 साल में कितना बार? 3 बार भरवाया, 3 बार भरवाया। यहाँ देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा कि भौजी को गांव वाला जुर्माना 1 साल में, अरे 3 साल में कितने बार भरवाया? 3 बार। देवर बोला कि ई सब बेरा काले हम बैठकी में मोए ना गेलो। मतलब देवर बोल रहा है, अपने आप सोच रहा है कि हम जब ये सब भौजी के साथ हो रहा था तो हम क्यों नहीं गए थे बैठकी में, ठीक ना। गांव मन के नाता से देवर लगता था। देवर बोला भौजी को कि ए भौजी, ये दतून और पतई बेचने के लिए छोड़ दीजिए, 2 बेरा का खाना और साल में 3 लुगा मोए देमू। कौन बोला? देवर बोले। देवर भौजी को काम दिया। क्या काम दिया भाई? बिहान से सांझ तक मोर बारी कर कुंबा और पुआल का घर बना जो है उसमें बैठ के गरु छगरू को देखने के लिए और फसल को चरने से बचने के लिए, ये सब काम दिया। भौजी को गांव वाला जख्म दिया, लेकिन उस पर मरहम लगाने का कोशिश कौन किया? देवर। याद रखिएगा, ये आपका VVI है कि मरहम लगाने का काम कौन किया? देवर। चलिए नेक्स्ट कहानी हम लोग सुंदर स्टार्ट करते हैं। सुंदर स्टार्ट करते हैं। सुंदर, ये कौन लिखे हैं? सुंदर कौन है? 3 कौड़ी। 3 गो कौड़ी आप खेले हैं, 5 कौड़ी ऐसे, 1 2 3 ऐसे 5। तो आपको ना यहाँ क्या करना है कि 3 गो आपको रखना है, ठीक ना। 3 गो यानी कि 3 कौड़ी सुंदर होता है, ठीक है। कितने कौड़ी? 3 कौड़ी सुंदर होता है। चलिए, यहाँ पात्र है पूरन। पात्र कौन है? पूरन। और पूरन कर बेटा का है? सुंदर। सुंदर बेटा का नाम है। केकर? यहाँ सुंदर कहानी के भी नाम है और पूरन के बेटा के भी नाम है। पूरन के बेटा का नाम है। अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना। अब देखिए, पूरन का इच्छा रहे कि घर में एगो छौआ रहे। बियाह का 7 बरिस हो गया था लेकिन संतान नहीं हुआ। छौआ खातिर देवी देवता खूब एकदम मन्नत माना। आखिरी में जन्म बेटा होलक और छठिहारी के दिन बेटा का नाम सुंदर धरलक। और वाकई में बहुत सुंदर थे। सुंदर के 1 वर्ष होने के बाद गांव में हैजा का प्रकोप आया। कितना आया? गांव में किस चीज़ का प्रकोप आया था? हैजा का। और सुंदर की माँ का मौत हो गया। अरे सुंदर के कितने वर्ष बाद उसकी माँ का मौत हो गया था? 1 वर्ष बाद सुंदर के माँ का मौत हो गया था। पूरन कांद कांद कर बोल रहा है कि हम जोगी फकीर हो जाब। पूरन कर माय भा माय केकर हो ही रहे, मतलब कि अनाथ हो गया। पूरन बोला कि सुंदर अब अनाथालय भेज दे, हम शादी ना करब। लेकिन गांव के बहुत जिद किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, इतना छोटा बच्चा है, ठीक ना। तो शादी कर लिया। पूरन कर दोसर बियाह केकर के साथ हुआ? नगमतिया के साथ हुआ। नगमतिया के बाप कौन था? जगत की बेटी नगमतिया से हो गया। यानी नगमतिया का बाप कौन था?
जगत था। अब पूरन की दूसरी शादी पत्नी नागमतिया थी। दूसरी पत्नी कौन थी? नागमतिया। एक क्वेश्चन है एकदम, बीवी है। अब पूरन के ससुर कौन थे? ससुर कौन थे? जगत थे। बेमेल जोड़ी था एकदम। पूरन और नगमतिया में एकदम जोड़ी मिलता ही नहीं था। क्यों भाई? तो पूरन का 40 बरस हो रहा था और नगमतिया का 18 बरस हो रहा था, तो कहाँ से जोड़ी मिलेगा? तब पर भी नगमतिया पूरन को अपने बस में पूरा कर ली। अरे लड़की लोग तो जानते ही हैं ना। पूरन सुंदर नागमतिया के साथ सोते थे, लेकिन कुछ दिन बाद नागमतिया का एगो बेटा हुआ जेकर नाम था मनोज। ठीक ना। अब सुंदर का बुरा दिन स्टार्ट हुआ। सुंदर का बुरा दिन कब से स्टार्ट हुआ? मारिए, मनोज के जन्म लेने के बाद। और नगमतिया, देखिए सुंदर को लेकर पूरन और नगमतिया के बीच झगड़ा होने लगा। ठीक ना। नगमतिया कै गो बेटा था? तो 2 बेटा और 2 बेटी, टोटल मिलाकर 4 बेटा बेटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नागमतिया का बेटा कै गो था, तो 2 गो। सुंदर के छोड़ाकर, सुंदर तो पहिल की पत्नी का बेटा था। ठीक ना। सुंदर का जगह घर में नहीं था। सुंदर का जगह कहाँ नहीं था? घर में नहीं था। ठीक ना। तो फिर क्या बोला जाता है भाई? तो सुंदर को बोला गया, सुंदर बोला सौतेली माँ नगमतिया को से कि भूख लगा है माँ। तो नागिन तरह नाक फेंकराए के बोली कि तोय कमा खाए की तरह होए गेलो, जा कमाबे और खाबे। मतलब उसकी सौतेली माँ सुंदर को क्या बोला? सुंदर को भूख लगा था, अपना बेटा को खिला रही थी। ठीक ना। तो नगमतिया बोलती है कि जाओ तुम अपने कमाओगे और खाओगे, अब तुम कमाने खाने लायक हो गए हो। सुंदर के आँख डबडबाए गेलक, एकदम भूख खत्म हो गया सुंदर का। अब घर से निकलने से पहले सुंदर बोला, सचमुच तो हमर सौतेली माई हकीस। कौन बोला? नगमतिया को सुंदर बोला। और वो क्या किया? सुंदर बस कंडक्टर से कलैप के बोला कि दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, पैसा मत देबे, सिर्फ खाना देबे। मतलब पैसा मत देबे, पैसा नहीं देना, सिर्फ खाना देना। बस कंडक्टर को दया आ गया। अब बस कंडक्टर सुंदर को स्टेपनी का काम दिया। स्टेपनी का मतलब नहीं समझे क्या होता है? कि गाड़ी को धोना पोंछना और पैसेंजर बुलाना, यही होता है। ठीक ना। अब क्या हुआ? सुंदर का काम का था, तो गाड़ी को धोना और पोंछना और बस को दूरा में खड़ा करके पैसेंजर को बुलाना। और देखिए सुंदर का घर द्वार गाड़िए हो गया। वो घरे में खाता था, पीता था, सोता था। ठीक ना। रात के सुंदर गाड़िए के भीतर सूता था। पूरन नागमतिया के डर से सुंदर से मिलने नहीं जाने लगा। सुंदर का बाप एकदम, बाप का प्यार पूरा भुला गया सुंदर। ठीक ना। सुंदर लापरवाह और उदंड हो गया। ठीक ना। सुंदर का एकदम तेज बुद्धि का था। सुंदर जवान हो गया, स्टेपनी से तरक्की कर गाड़ी का कंडक्टर बन गया। अरे स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी का क्या बन गया? कंडक्टर बन गया रे भाई। सुंदर बूढ़ी को आजी नानी और जवान बियाहल को दीदी भौजी कह के बस में बैठाता था। ठीक ना। गाड़ी का मालिक सुंदर को एकदम मानने लगा, एकदम डेंजरस। सुंदर प्राइवेट से मैट्रिक पास किया। सुंदर को पढ़ने का मन किया और सुंदर क्या किया? प्राइवेट से क्या किया? मैट्रिक पास किया। ठीक ना। अब देखिए गुण से ज़्यादा सुंदर में अवगुण भरने लगा। सुंदर को निशा का लत लग गया। निशा मतलब कोई लड़की नहीं है, शराब। दोस्त का स्थान मतलब पीने लगा, बहुत सारे दोस्त मिलकर। अब सुंदर को जो है मालिक काम से निकाल दिया और नया कंडक्टर से वो भी एकदम झगड़ा कर लिया। काम से निकाल दिया तो हम ही गाड़ी में काम करेंगे, तो वो नया कंडक्टर झगड़ा कर लिया। सुंदर खाली पेट दारू पीते पीते बीमार पड़ गया। ठीक ना। सुंदर एकदम खाली पेट दारू पीते पीते बीमार पड़ गया। अब एगो स्टाफ उसको अस्पताल ले गया, तो डॉक्टर बताला कि पेट में घाव हो गया है। ठीक ना। सुंदर का ऑपरेशन गाड़ी वाला ही, वो कंडक्टर ही, बस एगो स्टाफ ही करवाया। पता चला कि कैंसर हो गया है। ठीक ना। पता चला कि कैंसर हो गया है। यानी कि सुंदर को कौन सा बीमारी था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैंसर। उसको अस्पताल कौन ले गया था? उसका एगो स्टाफ ही था, कंडक्टर ही था, वही ले गया था। पूरन को अस्पताल गया, तो जब पूरन, सुंदर का बाप जब अस्पताल गया तो आधा घंटा पहले ही मरीज मर गया था। मतलब सुंदर मर गया था। मतलब पूरन को अस्पताल जाने से पहले सुंदर कितना देर पहले मर गया था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आधा घंटा पहले। चलिए नेक्स्ट हम लोग बंगला कर सुख हम लोग देखते हैं।
देखिए बेनी बाबू, यहाँ जो है पात्र कौन है? बेनी बाबू। बंगला कर सुख, अरे 5 गो आदमी बंगला का सुख लेते हैं। क्या गो आदमी? 5 गो आदमी बंगला का सुख लेते हैं। 5 गो आदमी, इसलिए पंचम साहू। बंगला का सुख 5, 1 2 3 4 5 आदमी नहीं बुझा रहा ना, अभी आदमी बनाते हैं हम। देखिए बन गया ना, 5 गो आदमी बन गया, यानी कि पंचम साहू लिखे हैं। बेनी बाबू जो हैं का मन, घर का हालत, भाई बहन माई बाप का सबका खर्चा देख के उबट गया था। मतलब इतना खर्चा होता था कि बेनी बाबू का मन एकदम उचट गया था कि इतना खर्चा कहाँ से लाए। बेनी बाबू कॉलेज में लेक्चरर थे। बेनी बाबू क्या थे? कॉलेज में लेक्चरर थे। और बेनी बाबू की गोमकाइनो यानी कि पत्नी भी, गोमकाइन यानी पत्नी होता है, याद रखिएगा। गोमकाइन पत्नी भी लेक्चरर थी। दुइयों जन एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। दुइयों जन एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे, ये भी बात है। अरे पूछेगा क्वेश्चन, बेनी बाबू की गोमकाइन क्या करती थी? तो वो भी लेक्चरर थी। बेनी बाबू का घर गांव के शहर से बगरा, मतलब ज़्यादा दूर न थी, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। दिन भर गाड़ी मोटर में कर सुविधा, मतलब दिन भर गाड़ी मोटर की सुविधा। लेकिन बेनी बाबू को रोज़ दिन गोमकाइन संगे बस के भीड़ भाड़ में आना जाना ठीक नहीं लगता था। अरे बेनी बाबू को क्या नहीं अच्छा लगता था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बस में उनके पत्नी के साथ बस में ठेला ढोकली करके जाने का अच्छा नहीं लगता था। बेनी बाबू जो हैं शहर में छोट मोट डेरा यानी कि घर जुगाड़ करने का उनको मन था, लेकिन शहर का ज़मीन बहुत महंगा था। मतलब शहर में रहने के लिए खोजते थे कि वहीं रहेंगे, वहीं से हम लोग दोनों पति पत्नी वहीं से पढ़ाएंगे, ठीक है। और दलाल रोग, अब बेनी बाबू के फ्लैट लेने के लिए दलाल का फेरा में पड़ गए। दलाल लोग जो है रोज़ पैसा लेता था। बेनी बाबू बचपन में शहर में पढ़ने जाते थे तो समझते थे कि शहर के फ्लैट कोनो एक ही बड़ा आदमी मनक अकेले रहता है, अब हेठे दुकान बाजार रहेला। मतलब वो बचपन में सोचते थे कि एक ही को आदमी का इतना रहता है, लेकिन बाद में पता चला कि 2-4 गो कोठरी कर अलग अलग खांदा रहेला और एक एक खांदा में एक एक दो फ्लैट रहेला और एक एक आदमी ओकर के खरीद रहेला। प्रत्येक फ्लैट को आपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाता था। दलाल लोग बोले अब प्रत्येक फ्लैट में व्यवस्था डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम सब हो रहता था। अब दलाल लोग बोले सुविधा सस्ता फ्लैट दिवा देंगे, ठीक ना। बोले दलाल लोग कि हम बैंक से फाइनेंस करवा देंगे। बैंक से फाइनेंस करवाने के लिए कौन बोला? क्वेश्चन पूछेगा तो दलाल लोग। बैंक से आसानी से लोन दे दे और लोन रिकवरी दुइयों जन कर दे, पति पत्नी। कौन बोला? दलाल लोग। दलाल का बात सुनकर बेनी बाबू को बहुत अच्छा लगा। दलाल मन बेनी बाबू से कुछ फॉर्मो दिले। अरे फॉर्म कौन दिया? तो दलाल लोग। बेनी बाबू को फॉर्म कौन दिया? तो दलाल लोग। हमेशा याद रखिएगा, बैंक का फॉर्म और बिल्डर का था। चलिए नेक्स्ट। बेनी बाबू को फुर्सत नहीं, एकदम डेली दलाल का चक्कर काटते थे। कभी ब्लॉक जाते थे तो कभी अंचल से सर्टिफिकेट बनवाते थे। बेनी बाबू को हरदम एकदम चिंतित रहने लगे। बेनी बाबू की पत्नी का नाम रेखा रानी था। हाँ, अरे बेनी बाबू का पत्नी का नाम क्या था? रेखा रानी था। बेनी बाबू बोले पत्नी को कि तोय शहर कर बंगला में पलल बाड़ल है किस? बंगला में तोहर नौकर धांगरियन, गाड़ी मोटर रिक्शा बस, तुम बड़ घर कर बेटी हैं कि तुमको हम कैसे ऐसे रखें, ठीक ना। लेकिन बेनी बाबू की पत्नी जो रेखा रानी है, भिनसरिये उठती थी, रेखा रानी काम करती थी, सब कुछ गोबर ये सब गाय गरु सब करती थी, उसके बाद पढ़ाने जाती थी। बेनी बाबू कर बात सुनकर मैडम रेखा रानी अचरज में लगलक। अब बेनी बाबू बोले ये सब बात सुनकर बड़ बेटी लागली से सब बोला। बेनी बाबू की पत्नी बोली भाई बहन के रहन सहन उसने आए, खाए पिंधक उसने खर्चा बहुत होता है। बेनी बाबू पत्नी से बोलते हैं। तो रेखा रानी बोली कि शहर जाने के बाद फ्लैट में रह तो इस सब समस्या से भाग जाए, ठीक ना। रेखा रानी बोली कि क्या माई बाप को आप वृद्धा आश्रम भेज देंगे, भाई बहन को ईटा भाटा में भेज देंगे, गाय गरु पुरखा खेती सब एक छोड़ दे, फ्लैट खरीदने के तुरंत 2.5-3 लाख जमा करे होई। अरे जब आप फ्लैट खरीदेगा ना तो तुरंत फाइनेंस में कितना 2.5 से 3 लाख आपको जमा करना पड़ेगा। रेखा रानी बोली 6 से 7 लाख बैंक फाइनेंस करना पड़ेगा। रेखा रानी बोली बेनी बाबू से कि भाई बहन के पढ़वाऊँ लिखवाऊँ और बुद्धगर सिखाए के ट्रेनिंग कराकर अच्छा व्यवसाय करवाऊँ, कहीं नहीं के जाना ना।
समाज अच्छा बोलेगा अगर ऐसा करिएगा तो, और जाके अकेले शहर में रहिएगा तो कोई अच्छा नहीं बोलेगा। गांव कर सुख रेखा रानी कर बंगला कर सुख हुई। मतलब गांव, रेखा रानी क्या बोली, गांव के सुख ही बंगला कर सुख है, ठीक ना। चलिए एक और कहानी हम भाग 2 में पढ़ाते हैं, बिसाही। बिसाही का मतलब क्या होता है, डायन, ठीक ना। और डायन को भगाते हैं कैसे, ओम का उच्चारण कीजिए, भगवान का उच्चारण होता है, डायन भाग जाएगी। इसमें पात्र है बिरसी, बिसाही बिरसी। आप एक बार कहानी ज़रूर पढ़ लीजिएगा भाई, ये शॉर्ट 1 लाइनर है, आप एक बार कहानी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिरसी के मूड में बांस कर ककई के खोपा और चांदी का घुघुर लानान खोस गए। आईना में मुंह देकर सेंदूर भरलक और बड़ बिंदी लीलार में लगलक। और बिरसी के सहिया, बिरसी के दोस्त का क्या नाम था, एतवारी। अपन एतवारी के दोस्त एकदम इंतजार करने लगे, हम लोग दोनों बाजार जाएंगे और सामान खरीदेंगे। बिरसी के पति का नाम क्या था, सोमरा। ये सब VVI क्वेश्चन है भाई। बिरसी के पति का नाम क्या था, सोमरा था। और बिरसी के पति जो सोमरा है कहाँ काम करता था, ईटा भाटा में। क्यों काम करने जाता था बिरसी के पति सोमरा, कमाने इसलिए गया था ताकि अपन गरहरू मतलब बैल और हल खेत सके, अपना खुद का खेती करे और बगरा फायदा होता है। बिरसी कर बूढ़ा बड़ू सास ससुर को पोषते। अब बिरसी किसको पोषते रहे, बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर को। कभी कभी सोमरा कचिया पैसा मतलब पैसा भेज देता था कभी कभी। बिरसी एकदम इंतज़ार करते करते कि नहीं आई भाई, क्या करें, एतवार करते करते वो इंतज़ार कर रही थी किसका, एतवारी का। कैसे कि बाजार देरी होगा तो आने में देरी होगा, सांझ बेरा पानी बासक थानी राधिक में सब में देरी होगा। बिरसी अकबकात रहे। क्या हुआ कि बिरसी एकदम हफ्ता भर के वो किस लिए जाती थी, किस लिए जा रही थी बिरसी बाजार, तो हफ्ता भर के तेल लून और तियन लाती थी, लेकिन उस दिन लेट हो गया। अब क्या हुआ, बिरसी इंतज़ार करते करते किसके घर गई, एतवारी घर गई, ठीक ना। तो वहाँ देखी कि मूर्खे गुल होत रहे, मतलब पूरा रोआ रोहट हो रहे, ठीक है। एतवारी घरे रोआ रोहट केकर घर होत रहे, एतवारी घर। बिरसी कूदते कूदते गेलक एतवारी घरे। तो बिरसी घर मतलब एतवारी घर जाके देखी अपन छुआ के कोरा में पोटराए के मूर्खे कांदत रहे। कौन कांद रही थी, और वहाँ बिरसी भी कांदने लगी बच्चा खातिर, एतवारी के बच्चा खातिर। अब क्या हुआ, बिरसी और एतवारी बचपन की दोस्त थी, ठीक है। बिरसी और एतवारी केकर दोस्त थी, बचपन की दोस्त थी। अब क्या हुआ, और एक ही जगह नैहर था, इसलिए एतवारी के छुआ को बहुत प्रेम करती थी। सांझ बेरा से एतवारी का छुआ दिशा हुए लगलक, वही पैखाना डिसेंट्री। अब देखिए छुआ एतवारी का दोपहर तक मर गया। एतवारी का छुआ कब तक मर गया, दोपहर तक। बिरसी बोली कि छुआ बच जाता अगर रात में झाड़ फूड़ के जगह पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता, ठीक ना। ऐसा बोला गया। पिछले साल गांव कर एगो जवान छोड़ी मर गई थी, बुखारते बुखारते मतलब बुखार से। रात में बिरसी नहीं खाई, कैसे कि एतवारी के छुआ मर गई थी। बिहाने उठलक तो धान कूटे के लागलक, सास ससुर के राइंद बैठ के एतवारी घर जाए के सोचलक। अचानक से निकली तो ढेला पत्थर मारने लगा। ई डाइन है के, बिरसी डाइन है, मतलब जैसे ही वो घर से निकली तो सब बोलने लगे एतवारी के छुआ के खाए गेलक। और सबसे ज़्यादा गुलगुहार कौन, जयराम, खेत के जो बंधा रख ले रहलक। मतलब जयराम कौन था, जो बिरसी जिसके पास खेत का बंधा रख लेता, जयराम खेत कर बंधा पर रखा था जयराम के। अब देखिए एतवारी कर छुआ मरत रहे तो इस सिंगार पटार करके जयराम बोली, सिंगार पटार गई करके गई थी, यही खाई है। अरे बाजार जाई रही इसलिए तैयार हुई थी, और वही बेरा चल गई। मूड से लहू चुए लगलक, इतना पत्थर मार दिया कि मूड से लहू, तो ओकर साइज खींच के, कौन खींच के अंदर लाया, साइज खींच के भीतर लाया। और बिरसी के ससुर बोला बहुरिया तो अपन नैहर चल जा, ठीक ना। अब देखिए जयराम के ये बद दिमागी बा कि उ खेत छोड़ाल कर खींचे, फिर कोनो बहाना बनाकर मारपीट करी। मतलब वो जयराम से खेत छोड़ा न ली थी, इसीलिए वो जयराम क्या कर रहा था, उसका दिमाग कर रहा था। बिरसी के मुंह में चोट लगा, मुंह फूल गया। बिरसी कर एक ओढ़ना घर आधी रात में लेके चल गया, उड़ने वाला घर से एक आधी रात में चल पड़ल। बीच डहर में जंगल पड़ी, बाघों शियाल आई। अब बिरसी कले कले धीरे जा रही थी, और वो किसके याद में, बिरसी के छुआ के याद में एकदम
मुँह का याद आ रहा था, छौआ का याद आ रहा था। ई के मोराए देवा एतवारी का छौआ के एहे खाए है, ये सब उसको सुनाई दे रहा है। बिरसी के दिमाग एकदम आंखें अंधेरा छा गई ये सब सुन के। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्त। अब हम पार्ट 3 में अगला कहानी लेकर चलेंगे। आप हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने के लिए बोलेंगे, ठीक ना? अच्छा लगेगा तो खुद ही सब्सक्राइब कीजिए।